हेलो, नमस्कार, राम राम सारे भाइयों ने कैसे हैं आप सभी। आज मैं फिर से आपके लिए एक अच्छी सी प्यारी सी वीडियो लेकर आई हूँ। और मेरी वीडियो आज की बहुत ही ख़ास है। जैसा कि आपने मुझे हमेशा देखा है, मैं पॉलिटिकल वीडियोज़ ही बनाती हूँ। तो आज की मेरी जो वीडियो है वो ये है कि कांग्रेसियों ने कई दिन से नए कांड कर रखे हैं। तो मैं सोच रही थी कि ये मामला सुलट ही जाए, लेकिन ये तो काफ़ी लंबा खिंचता जा रहा है, तो मुझे लगा इस पे वीडियो बनानी चाहिए। शायद आप जानते भी होंगे, अर्चना गौतम, कुछ याद आया? उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है काफ़ी टाइम से कि उसमें उसके साथ मारपीट हो रही है, उनके पिताजी को भी लात घूंसे और धक्के मारे हैं। वो कांग्रेस पार्टी के ऑफिस के बाहर का वीडियो आई थिंक। तो उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगी। पहले उससे पहले मैं आपको बता दूं कौन है अर्चना गौतम। तो आइए जानते हैं कौन है। 1 सितंबर 1995 को यूपी के मेरठ में जन्मी अर्चना ने आईआईएमटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करी। 27 साल की अर्चना आज एक मॉडल और ब्यूटी प्रेजेंट टाइटल होल्डर हैं। 2018 में मिस इंडिया बिकनी भी वो जीत चुकी हैं कंपटीशन, और मिस यूपी का टाइटल भी वो जीत चुकी हैं। फिर उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई BB16 यानी कि बिग बॉस 16 में वो टॉप 5 में रह चुकी है और काफ़ी अच्छा खेला था उन्होंने। इसके बाद 2021 में उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स में हाथ धोने की कोशिश की कि भाई बहती गंगा है, चलो हाथ धो लेते हैं। तो वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से MLA का उन्होंने चुनाव लड़ा था, और उन चुनावी माहौल में उन्होंने काफ़ी गर्मी उठा रखी थी। 2022 में मेरठ के हस्तिनापुर सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन उनकी किस्मत यहाँ फूटी निकली। वो मोदी की लहर में कब डूब गई खुद उन्हें ही पता नहीं चला, और काफ़ी भारी वोटों से वो हार गई। उनके चुनावी कैंपेन में भी उन्हें काफ़ी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। वो एक नारा दिया था, आपको शायद याद हो, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। उसकी पोस्टर गर्ल भी रह चुकी हैं ये तो देखो आप। और उन्हीं के पार्टी के कर्मचारियों ने उनके पिता और उन्हें खूब दौड़ा दौड़ा के मारा। वो बेचारी वीडियो में आप देखना, देखी भी होगी आप लोगों ने, काफ़ी चिल्ला रही है, चीख रही हैं, छोड़ दो छोड़ दो। और अर्चना का जो मेन मोटिव था, वो प्रियंका गांधी से काफ़ी टाइम से मिलना चाहती थी। और उनके ऊपर ऑलरेडी कई एलिगेशंस पहले भी लगा चुकी है पार्टी। जो उनके PA हैं प्रियंका गांधी के, तो उनका नाम है संदीप कुमार। उनके साथ उनके काफ़ी टाइम से 2021 से ही आपसी जो मतभेद हैं वो चल रहे हैं। वो जब भी टाइम मांगती थी तो वो टाइम देता नहीं था। तो उनका कहना है कि संदीप ने उन्हें जाति सूचक शब्द कहे और उनके साथ बदसलूकी की, तो उन्होंने 2021 में उनके खिलाफ केस दर्ज किया था। उस पर अभी कार्रवाई चल रही है। तो इसी शायद हो सकता है इसके ज़रिए वो उसे टाइम नहीं देते थे कभी। तो आपको बता दूं कि अब वो एक दलित समाज से आती हैं, जबकि कांग्रेस हमेशा बीजेपी को हमेशा दलितों को लेकर ही दबाने की कोशिश करती रहती है और हमेशा मुंह की खाती रहती है। अब कोई सवाल पूछे उस प्रियंका गांधी जी से, जो यूपी में जाके बड़े बड़े लेक्चर देती हैं, किसी दलित के साथ कुछ हो जाए, वैसे वो पूरे इंडिया में कहीं कुछ हो रहा उन्हें पता नहीं रहता, लेकिन यूपी में कुछ हो जाए तो दोनों भाई बहन वहाँ भाग के जाएंगे। क्यों? अब कहाँ गया वो? तो कांग्रेस में तो उस टाइम उन्होंने बहुत सारी महिलाओं को सीट दी थी बीजेपी को दिखाने के लिए कि देखो उनको, ताकि ट्रोल कर सके, उन्हें दबा सके। लेकिन कब आंधी आई, कब तूफान आया, कब लहरें शांत हो गई, कुछ पता ही नहीं चला। उस टाइम था मोदी लहर। मोदी की लहर में बड़ी बड़ी पार्टियां आज तक धूल चाट रही हैं। तो भाई कुछ महिलाएं हैं जो पार्टी की कार्यकर्ता थी। अर्चना का आरोप है कि उन्होंने उनमें थप्पड़ भी मारे हैं, उन्हें मारा अच्छी तरह से, और वीडियो में भी दिख रहा था, धक्का मुक्की हुई है काफ़ी। तो कांग्रेस की पार्टी ने यह कहकर अपना पल्ला भी झाड़ लिया कि वो अनुशासनशील नहीं है, ऑलरेडी उन पे पहले ही केस चल रखे हैं। तो भाई ऐसे आरोप लगाने से आप किसी लड़की के साथ ऐसा गलत व्यवहार नहीं कर सकते, वो चाहे कोई भी पार्टी हो। ये बिल्कुल मान्य नहीं है। देखो, अब तो आपने उन्हें निष्कासित कर रखा है, लेकिन एक टाइम पे आपने कैंपेन का उनसे काफ़ी सहारा लिया। इसका मतलब तो आपने यूज़ एंड थ्रो वाली पॉलिसी अपना रखी है। तो भाई कांग्रेसियों, कभी तो कुछ अच्छे काम करने सीख लो। लेकिन जब
उन पे एलिगेशंस लगे थे, तो हमारी अर्चना मैडम भी चुप बैठी रहीं, उन्होंने कोई रिप्लाईज़ नहीं भेजे थे, इसलिए पार्टी ने उन्हें बेदखल कर दिया था। अब वो बेचारी ना घर की रहीं, ना घाट की रहीं, अपने मॉडलिंग कैरियर भी आजकल उनका कुछ ऐसा ख़ास नहीं चल रहा है। तो इसीलिए शायद उन्होंने सोचा कि वहाँ कुछ नहीं मिल रहा, तो इंडियन पॉलिटिक्स में आकर भई अपनी बहती गंगा में हाथ धो लूँ, तो शायद उन्हें यहाँ भी मुँह की खानी पड़ेगी। पर उनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, क्योंकि देखो महिलाएँ हैं, अगर आप खुद की पार्टी अगर उन्हें सेफ नहीं रखेगी, एक उनके खुद के ऑफिस के बाहर इस तरह का माहौल है, तो वो देश को कैसे संभालेंगे। तो किसी ने कहा है विनाश काले विपरीत बुद्धि, लगता है कांग्रेस के उल्टे गिनती शुरू हो गई है। वैसे तो मोदी जी ने काफ़ी सूपड़ा साफ कर दिया है, बाकी का 2024 में हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट